अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पाइनल कर्व्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इन बायोमैकेनिक्स। सो फोर जो है मेन कर्व्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्पाइन में। अगर हम स्पाइन का जो है वो स्ट्रक्चर देखें तो कुछ जो है ना वो लाइक अगर आप ज्यूम कर लें कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, उसमें कर्व्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो जो कर्व्स हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नॉर्मल कर्व्स। ठीक है, अब वो फोर टाइप्स के हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है थोरेसिक, सेकंड वन है सैक्रल, थर्ड वन है लंबर एंड फोर्थ वन है सर्वाइकल। अब ये जो फर्स्ट टू हैं थोरेसिक एंड सैक्रल, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कर्व्स, बिकॉज ये जो है जब बेबी पैदा होता है तो उसमें अल्टीमेटली जो है वो ये डेवलप हुए होते हैं। सो ये एट द बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं बेबी के। सो इनको हम प्राइमरी कर्व्स बोलते हैं। बट जो लंबर एंड सर्वाइकल है ये एट द टाइम ऑफ बर्थ पे प्रेजेंट नहीं होते। ये जो है बाद में डेवलप होते हैं, इसलिए इसको हम सेकेंडरी कर्व्स बोलते हैं। अब ये डेवलप कब होते हैं और कैसे होते हैं? अब ये डेवलप तब होते हैं जब जो बॉडी का जो वेट है बेबी का वो उसको बैठने में एंड खड़े होने में खुद ब खुद सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर जब भी बेबी खुद से बैठना और खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ लेना लंबर एंड सर्वाइकल जो कर्व्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। सो ये फोर मेन कर्व्स हैं स्पाइन के, जिनको हम प्राइमरी कर्व्स भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी कर्व भी बोलते हैं। अब समटाइम ऐसे होता है कि जो हमारे स्पाइन के कर्व्स हैं वो एक तो नॉर्मल स्टेट में, ये नॉर्मल नेम है उनके, बट समटाइम ऐसे होता है, कंडीशन आ जाती है कि जो उनके नॉर्मल कर्व्स हैं वो अब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी जो मेन काज है वो है पोस्चर की वजह से। जो आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, स्पाइन का जो पोस्चर है उसमें चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। सो मेन जो इसमें इफेक्ट आता है वो है स्पाइन की पोस्चर में चेंजिंग। अब जो स्पाइन का जो पोस्चर है वो उसमें चेंजिंग क्यों आ जाती है, उसकी कुछ जो है वो काजेज़ हैं वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हेरिडिटी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो है विरासत में जो है वो बीमारी चल के आ रही है, मतलब कि आपके वालिद हैं, देन आपके जो दादा अबू हैं, देन परदादा हैं, अगर उनमें जो है ये बीमारी चल के आ रही है, पोस्टर में जो है उनके पोस्टर्स में चेंजिंग थी, पोस्टर उनका चेंज नहीं था, तो हो सकता है कि आप में भी वो जो है पोस्टर की चेंजिंग जो अब नॉर्मल पोस्टर होता है वो डिवेलप हो जाए। इसमें भी ये कंडीशन डिवेलप हो सकती है। अब नॉर्मल स्पाइनल कर्व्स डिवेलप हो सकते हैं। देन जो सेकंड कंडीशन है वो है पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ है जो कि उसमें नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है स्पाइन में, तो उसके पोस्चर में चेंजिंग आ सकती है। देन ओबेसिटी है। अगर आपका जो वेट है बहुत ज़्यादा है, आप में ओबेसिटी है, तो फिर क्या होगा, जो स्पाइन पे जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लोड पड़ेगा, उसकी वजह से उसका जो पोस्चर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन जो है वो है एब्डोमिनल मसल वीक। इसकी वजह से भी जो है स्पाइन के जो पोस्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। देन है फोर्स विथ स्पाइन हैबिचुअली, मीन के अगर जो है आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो स्पाइन पे है बार बार, जैसे अगर आपने देखा होगा जो मज़दूर वगैरह होते हैं वो काम करते हैं, वो जो है सारा दिन एक ही काम बार बार झुकना फिर खड़े होना, तो जो अगर वो बहुत ज़्यादा इस तरह का काम करें तो उनकी जो है वो पोस्चर में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें ये नॉर्मल कंडीशन होती है। देन अगर किसी भी कंडीशन की वजह से जो है, इन कंडीशंस की वजह से आपके पोस्चर पे इफ़ेक्ट पड़ा है, नेगेटिव इफेक्ट आया है, तो डेफिनेटली जो स्पाइन के कर्व्स होंगे उन पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जब आपका पोस्चर चेंज होगा तो उसकी वजह से अल्टीमेटली स्पाइनल के जो कर्व्स होंगे उनमें भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे नॉर्मल कर्व से अब नॉर्मल कर्व्स में ट्रांसमिट हो जाएंगे। अब नॉर्मल कर्व, अब अगर जो है अब नॉर्मल कर्व आ गया है तो अब वो थ्री टाइप्स के हैं। ठीक है, उनको हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है लडोसिस, सेकंड है कफोसिस एंड थर्ड वन है सिक्लियोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट अब नॉर्मल कर्व हैं ये, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, आल्सो एमसीक्यूज में। सो आपने इनको डिटेल के साथ स्टडी करना है। अब अगर हम बात करें लडोसिस की, तो इसमें ये होता है इस कंडीशन में कि जो लंबर के जो वर्टिब्रा है उनका जो कर्व है नॉर्मल कर्व है उससे एक्सट्रीम जो है वो कर्व जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लडोसिस। कंडीशन को लंबर नेम से ही
रख सकते हो आपके जो लंबर वर्टिब्रा है, अगर उनमें जो है वो कर्व में चेंजेस आई हैं उसको हम बोलेंगे लॉर्डोसिस। कफोसिस हम बोलते हैं उस कंडीशन में अगर जो आपके थोरेसिक वर्टिब्रा है उनमें चेंजिंग्स आए, एक्सट्रीम जो है वो कर्व होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं कफोसिस। सेक्लियोसिस जो है इस कंडीशन में लेटरल साइड पे जो है वो कर्व स्टार्ट हो जाता है। सो सेक्लियोसिस जो है उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें लेटरल साइड पे जो है वो कर्व स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बुक से जो है इस कंडीशन को देखें बायोमैकेनिक्स की, तो आई होप आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। ये है नॉर्मल कर्व, ठीक है, स्पाइन का बिल्कुल नॉर्मल कर्व है ये थोरेसिक है, ये लंबर है, सॉरी ये सर्वाइकल है, थोरेसिक है, देन लंबर है एंड देन सैक्रल है। अब इसमें क्या होगा, अगर तो आपकी जो लंबर साइड है, ये वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा, अगर इस साइड पे जो है वो कर्व नॉर्मल से ज़्यादा देखिए अंदर की तरफ चला गया है, तो उसमें क्या होगा, लॉर्डोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, लॉर्डोसिस कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। देन अगर जो है आपकी जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो चला जाए बाहर की तरफ, देखें ये नॉर्मल कर्व थोरेसिक का ये है एंड ये एक्सट्रीम जो है वो कर्व उसका बन चुका है, उसको हम बोलते हैं कफोसिस। एंड अगर जो है आपका जो कर्व है स्पाइन का वो लेटरल साइड पे वो डाइवर्ट कर जाए लेटरल साइड पे, तो उसको हम बोलते हैं सेक्लियोसिस।